हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की लगातार क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों को करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के लिए चुने गए सभी क्वेश्चंस को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। करंट अफेयर का पार्ट नंबर 22 है। इसके पहले आपको 21 यानी कि 21 पार्ट हम लोग दे चुके हैं, जिसमें आपको चुनिंदा करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगातार देते आए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस व्याख्या के साथ देते रहेंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और आज के क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आपको मार्च 2021 के इन क्वेश्चंस को याद करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछले पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अगर आपने ना देखा हो तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सैमसंग इंडिया ने किस विश्वविद्यालय में एक सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो दोस्तों, इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए सैमसंग इंडिया ने एक इनोवेशन लैब खोली है। किस विश्वविद्यालय में? तो इसका नाम है डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। और ये यहाँ पर दिल्ली में स्थित एक विश्वविद्यालय जो कि मुख्य रूप से टेक्निकल विश्वविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? यानी कि सबसे ज्यादा करोड़पति भारत के किस शहर में रहते हैं? हुरून इंडिया के द्वारा ये सर्वे किया गया और इस सर्वे में जो रिपोर्ट निकल कर आई उसमें आंसर निकला मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक करोड़पतियों का घर है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर मुंबई हो जाएगा। और वैसे भी सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है और वो आपके कहाँ पर है? मुंबई में ही स्थित है। इसके अलावा बड़े बड़े पति रहते हैं वो भी में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपनी ने कहां अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो दोस्तों, हीरो मोटर्स ने अपना वैश्विक यानी कि पूरा विश्व स्तर का सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर बनाया है वो लंदन में बनाया है। लंदन इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक मुख्यालय हीरो मोटर्स ने लंदन में बनाया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौशल मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों, कौशल मेलों का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और ये वार्षिक कौशल मेले का आयोजन इस बार कारगिल नामक स्थान पर किया जाएगा। आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन कारगिल कहां पर है? तो आपको बता दें, लद्दाख में कारगिल जगह है जहां पर इस बार कौशल मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस मेले को, प्रधानमंत्री इस मेले को आयोजित करेंगे कारगिल नामक स्थान पर। जगह जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, मूडीज भी एक प्रकार का सर्वे करती है और मुख्य रूप से इसके जो सर्वे होते हैं वो इकोनॉमी पर आधारित होते हैं, अर्थव्यवस्था पर आधारित होते हैं। तो ये भारत की जीडीपी को लेकर जो सर्वे किया गया उसमें भारत की जीडीपी 12% बढ़ने का अनुमान लगाया। किसने? मूडीज। और मूडीज के सर्वे सबसे बेहतर सर्वे में से एक माने जाते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का आयोजन उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, अमर एकुशी या फिर एकुशी पुस्तक मेले का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस मेले का आयोजन प्रधानमंत्री ने किया था। वहाँ की प्रधानमंत्री ने इस मेले का आयोजन किया था और ये मेले वहाँ की जो हम कह सकते हैं हम लोग भाषा आंदोलन किया गया था। पहले जो भाषा आंदोलन हुआ था बांग्ला भाषा को लेकर, उसके बाद से हर वर्ष उसी डेट को मनाया जाता है। ये आपका जो वहाँ पर एकुशी पुस्तक जाता, बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता। और ये जो उसमें शहीद हो गए थे, भाषा आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में इस आंदोलन का नाम रखा गया, इस मेले का नाम रखा गया और इसे हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसको भारत ने प्रारंभ किया था और हाल ही में इटली देश भी इसमें शामिल हो गया। कई बड़े बड़े देशों ने सौर जो हमारा सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन बनाया गया और इसमें बहुत बड़े बड़े देश शामिल हो रहे हैं। इटली भी इसमें शामिल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल एकेडमी स्थापित करेगी? यानी कि बचपन से ही बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करना और उनको आगे चल करके खेल के क्षेत्र में आगे उठाना, ये इस नर्सरी खेल एकेडमी का उद्देश्य है। और
100 एकेडमी खोली जा रही हैं राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। वहां पर ये एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है बच्चों को एक विशेष क्षेत्र से जोड़ने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा? यानी कि प्रस्ताव पास होने वाला, प्रस्ताव आने वाला क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर। आपने क्रिप्टो करेंसी के नाम सुना होगा, यानी कि अभी तक हम करेंसी जो अपने हाथ में यूज करते थे वो अब वर्चुअली यूज हो रही है। किसके माध्यम से? क्रिप्टो के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन करेंसी का बिना हाथ में पैसे को उपयोग करना क्रिप्टो करेंसी कहलाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और आप लोग अपने आप समझ जाएंगे जब नाम आता है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन जैसे बहुत से क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको लेकर भारत देश ये कानून लाने वाला है कि इनको प्रतिबंधित करने वाला। अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया और यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी लेने वाले लोग हैं वो सीधे सीधे आप ये पूरा सेल खरीद कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं था। लेकिन अब इसको बैन करने की नियम लाने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है, WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो दोस्तों रिन्यू TTER ये कंपनी का नाम है जिसे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंतर्गत शामिल की गई भारतीय कंपनी है और ये इसका नाम है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व कविता दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को, याद कर लीजिएगा कब मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए और याद करते रहिए, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस आपको लगातार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके पहले के सभी क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में है? तो इसको लेकर भी सर्वे हुआ, रिपोर्ट जारी हुई और उसमें पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जहां की जो रोड हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक सड़कों वाले देश की जब बात आती है तो वहां पर नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का सरकार्यवाहक यानी कि महासचिव किसको चुना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दत्तात्रेय होसावले को हाल ही में RSS का महासचिव चुना गया। या महासचिव कौन होता है? सरकार्यवाहक के रूप में भी जाना जाता है और ये आपका दत्तात्रेय होसावले को RSS के अंतर्गत महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है, चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का स्वतंत्र संगठन है, आपको पता होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? वन धन विकास योजना यानी कि वनों को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना और वन को एक धन के रूप में समझने को लेकर जो देश मॉडल के रूप में उभरा है वो मणिपुर राज्य है। सॉरी दोस्तों, यहाँ राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं और आपका राज्य का आंसर यहां पर हो जाएगा मणिपुर, वन धन विकास योजना के रूप में, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या होता है। आइए, जो होता है ये आपका एक प्रकार की ऐसी इंटेलिजेंस है जो बिना किसी के यानी कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके उसमें पूरी एक प्रकार की बुद्धि यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण बात को आगे बढ़ाने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग करना या फिर एक रोबोट का प्रयोग करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि डिवाइस के माध्यम से अपने बातों के जवाब लेना, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ जाता। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल अमेरिका के साथ मिलकर के शुरू करने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, AII रिपोर्ट के अनुसार SBI के डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों डिजिटल, जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, लगभग काफ़ी लेन देन अब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो ये आपका 7% तक वृद्धि देखने को मिली है। AII रिपोर्ट के अनुसार SBI में 7% की वृद्धि देखने को मिली है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, AII रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? तो दोस्तों ये जो एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई वो रुपया है। यानी कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। भारत में ही रुपया चलता है और ये एकमात्र एशियाई मुद्रा है। एशिया के सभी देशों में यही एक मुद्रा है जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत हुई है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर।
किस राज्य ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड-19 के कारण व अन्य अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के कारण इन लोगों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने की बात कही गई है झारखंड सरकार के द्वारा। याद कर लीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो ये वॉइस चैट्स को लेकर जो फीचर लॉन्च किया गया टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, आप सभी लोग टेलीग्राम को आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। टेलीग्राम पर नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपका वॉइस चैट्स 2.0 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया टेलीग्राम पर। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके अलावा आपको सभी क्लासेस के लिंक शेयर करते रहते हैं। लिंक नीचे दिया गया, आप लोग टेलीग्राम पर अधिक से अधिक संख्या में जरूर जुड़ जाइएगा। हम लोग अंतिम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने SAAMAR समर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ये झारखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। बाकी इसके बारे में डीपली जो जानकारी होगी वो आपको आगे की क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। समय की कमी के कारण ज़्यादा आपको प्रॉपर इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आगे आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है वर्तमान सरकार में विदेश मंत्री कौन है। हम लोग यहाँ विदेश मंत्रालय की बात करें तो आपको अधिक से अधिक संख्या में बताना है। साथ ही साथ कमेंट करके बताते रहिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। आपको आज से कल तक हमारी जो मोबाइल ऐप है उस पर कोर्स मिल जाएगा सुपर टेट जूनियर का, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? हाल ही में एक देश ने इच्छा मृत्यु, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांगता है, अपनी खुद से मृत्यु की मांग करता है, तो वो कानून पारित करने वाला देश बनने वाला स्पेन। जी हाँ दोस्तों, स्पेन सरकार इसको वैध करने की बात करने वाली है। इच्छा मृत्यु को कानून के रूप में वहां पारित कर दिया जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर सभी जगह हमसे जुड़ सकते हैं। आपको लगातार अपडेट्स देते रहते हैं और आप लोग भी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। सुपर टेट के आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं, उनको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अब जाकर के हमारी सभी अभी तक की क्लासेस को सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।